हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। एजुकेटर योग्यता चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इंटरनेशनल बिजनेस के ये सेकंड टॉपिक है वर्ल्ड बैंक। आज हम इसको डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड बैंक का लोगो क्या होता है ये देख लीजिए आप। ये वर्ल्ड बैंक का लोगो है। ओके, चलिए डिस्कस करते हैं। वर्ल्ड बैंक जो है यानी कि वर्ल्ड बैंक इज आल्सो कॉल्ड एज IBRD। जब ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई तब क्या हुआ, IBRD और IMF दोनों बने, दोनों फॉर्म किए गए। तो बाद में IBRD का नाम चेंज करके वर्ल्ड बैंक कर दिया गया। चलिए डिस्कस करते हैं। द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट is called as IBRD was set up at the same time as the IMF at the Bretton Woods Conference। ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई तब IBRD के IMF के साथ साथ IBRD को भी सेटअप किया गया। When these put together they are called Bretton Woods twin। जब इन दोनों को एक साथ फॉर्म किया गया, एक साथ सेटअप किया गया, तो इसीलिए इन्हें ब्रिटेन वुड्स ट्विंस भी कहा जाता है। When World Bank was found, it was known as IBRD। जब वर्ल्ड बैंक को फाउंड किया गया तब उसे IBRD के नाम से जाना जाता था। IBRD एंड IMF इज इक्वल टू ब्रिटेन वुड्स ट्विंस। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, ये देखिए वर्ल्ड बैंक, एक मिनट। हाँ, वर्ल्ड बैंक में कौन कौन से आते हैं। वर्ल्ड बैंक ग्रुप में तो 5 हैं, लेकिन वर्ल्ड बैंक में इन दोनों से मिलकर वर्ल्ड बैंक बना है। कौन कौन से हैं, IBRD और IDA। IBRD क्या है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और IDA क्या है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इनको आगे डिस्कस करेंगे। इन दोनों से मिलकर ही वर्ल्ड बैंक बना है। नेक्स्ट स्लाइड। बेसिकली हम इसको पहले डिस्कस IBRD कर रहे हैं क्योंकि जब फॉर्म हुआ तो इसका नाम IBRD था। ओके, चलिए। इट वाज फाउंडेड इन 27 दिसंबर 1945 एज IBRD। ओके, 27 दिसंबर 1945 को इसे फाउंड किया गया, इसे खोजा गया और इसका नाम था IBRD। बिगेन इट्स ऑपरेशन इन जून 1946। 1946 में इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया, ऑपरेशन शुरू हो गए। मोटो ऑफ वर्ल्ड बैंक इज़ वर्किंग फॉर ए वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड बैंक का मोटो, उसका मेन ऑब्जेक्टिव यानी कि मेन मिशन क्या है, वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी, यानी कि पूरे विश्व को पॉवर्टी से फ्री करना, यानी कि गरीबी को दूर करना। अदर ऑब्जेक्टिव्स आर एरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशंस और जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करना, रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी को रिड्यूस करना, और एंश्योर एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी। ओके, ये आगे ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे ना, तब क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड। वर्ल्ड बैंक और IMF जब दोनों फॉर्म किए गए तो उनका जिम्मा किन पर था, कि किसने फाउंड किया, ये पूछ लिया जाता है। तो वो 2 व्यक्ति थे, वो थे जॉन मेनार्ड केन्ज एंड हैरी डेक्स्टर वाइट। इन दोनों ने मिलकर ही अपना प्रोग्राम, अपना प्लान बनाया था और इन दोनों ने ही IMF और वर्ल्ड बैंक को फॉर्म किया था। क्या नाम था इनका, जॉन मेनार्ड केन्ज एंड हैरी डेक्स्टर वाइट। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। ऑब्जेक्टिव्स। अब इसको ऑब्जेक्टिव्स डिस्कशन कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वर्ल्ड बैंक, यानी कि वर्ल्ड बैंक जो उसका उद्देश्य क्या है, इसका मेन मोटो क्या है। फर्स्ट तो मेन तो था, मोटो क्या था, वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी, ये उसका मेन ऑब्जेक्टिव है। ओके, फर्स्ट है रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। वर्ल्ड बैंक का ऑब्जेक्टिव क्या है, वर्ल्ड वार के कारण क्या हुआ, इकोनॉमीज बिल्कुल ही नष्ट हो गई, तो उनको रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए, यानी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनको इकोनॉमिक रूप से हेल्प करने के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए उनकी जो सहायता करना था, वो जो लोन प्रदान करता है, लोन जो देता है, वो कौन है, वर्ल्ड बैंक। तो इसका ऑब्जेक्टिव है।
सेकंड है एनकरेजमेंट टू कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करना। इसके अंडर क्या है, कैपिटल इन्वेस्ट को अगर एनकरेज करेगा तो उन्हें क्या करेगा, प्राइवेट इन्वेस्टर जो हैं उनको मोटिवेट करना पड़ेगा। तो वर्ल्ड बैंक क्या करता है, प्राइवेट इन्वेस्टर्स जो हैं उनको मोटिवेट करता है और उन्हें गारंटी देता है कि यदि कैपिटल इन्वेस्टमेंट के समय, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के टाइम यदि कोई हानि हुई यानी कि संभावित लॉस हुआ तो वर्ल्ड बैंक कहता है कि मैं खुद उसको उठाने की गारंटी देता हूँ, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको समझ में आ गया होगा कि प्राइवेट इन्वेस्टर जो है, निजी निवेशकर्ता जो हैं, उनको ये वादा देता है, उनको ये गारंटी देता है कि अगर लॉस हुआ तो वर्ल्ड बैंक खुद बियर करेगा, आपको इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यदि निजी पूंजी, प्राइवेट कैपिटल पर्याप्त मात्रा में एडिक्वेट क्वांटिटी में अगर उपलब्ध नहीं है तो वर्ल्ड बैंक क्या करता है, या तो अपनी कैपिटल में से, अपने फंड में से, या इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट से क्रेडिट लेकर, लोन के रूप में लेकर ऐसी कंट्रीज़ को कैपिटल प्रोवाइड करता है, ऐसी कंट्रीज़ को लोन देता है जो प्रोडक्शन कार्यों में लगे हुए हैं। ओके, नेक्स्ट है एनकरेजमेंट टू इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड को एनकरेज करने के लिए भी ये सहायता देता है। नेक्स्ट है एनकरेजमेंट ऑफ पीस टाइम इकोनॉमी, वर्ल्ड वार के कारण क्या हुआ, बहुत ही अस्त व्यस्त होगी, यानी कि पीस टाइम इकोनॉमी नहीं रही, तो उसको पीस टाइम इकोनॉमी बनाने के लिए, ताकि शांति बनी रहे, तो क्या किया इन्होंने, रिकंस्ट्रक्शन के लिए, अपनी इकोनॉमीज़ को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए इन्होंने क्या किया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंक्रीज़ करने के लिए इन्होंने लोन प्रोवाइड किया। तो ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, ये भी इसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। ये क्या करता है, वर्ल्ड बैंक जो है अपने वर्ल्ड की, अपने पूरे विश्व का एनवायरनमेंट की सेफ्टी भी करता है, और जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनकी एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के लिए फाइनेंशियली सहायता भी करता है। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से संबंधित कम इंटरेस्ट रेट पर या बिल्कुल ही ज़ीरो इंटरेस्ट रेट पर ये लोन प्रोवाइड करता है। लोन फॉर मीटिंग डेफिसिट इन BOP, जो वर्ल्ड बैंक की जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको BOP का अगर डेफिसिट हो गया है तो उसको पूरा करने के लिए, या उसका जो घाटा हो गया है उसको पूरा करने के लिए क्या करता है, रियायती ऋण पर यानी कि कम रेट पर लोन प्रोवाइड करता है। आपको समझ में आ गया। मतलब यही है, आप याद रख लीजिएगा। रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट के लिए देता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए देता है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए, वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड, पीस टाइम इकोनॉमी और लोन फॉर मीटिंग डेफिसिट इन BOP। ऑब्जेक्टिव आपके क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट स्लाइड। एंड एक्सट्रीम बाय डिक्रीजिंग द परसेंटेज ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड लिविंग इन द एक्सट्रीम पॉवर्टी टू 3% बाय 2030। जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है उसको ख़त्म करना 2030 तक। टू प्रमोट शेयर प्रोस्पेरिटी बाय इंक्रीजिंग द इनकम ग्रोथ ऑफ द बॉटम 40% ऑफ एवरी कंट्री, यानी कि जो बॉटम में जो इंक्रीज द इनकम ऑफ ग्रोथ ऑफ बॉटम 40% ऑफ एवरी कंट्री, यानी कि ग्रोथ में जो काम करता है। ज़ीरो टू लो इंटरेस्ट रेट क्रेडिट टू डेवलपिंग कंट्रीज इन जीरो एज सच, यानी कि वर्ल्ड बैंक क्या करता है, ज़ीरो टू लो इंटरेस्ट, या तो बिल्कुल ही नाम मात्र की इंटरेस्ट रेट या ज़ीरो रेट पर लोन प्रोवाइड करता है। किस एरिया में, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके। ऑफर्स सपोर्ट्स टू डेवलपिंग कंट्रीज थ्रू पॉलिसी एडवाइस। वर्ल्ड बैंक क्या करता है, जो डेवलपिंग कंट्री हैं उनको क्या करता है, उनको सपोर्ट देता है, किस रूप में, पॉलिसी एडवाइस देता है, रिसर्च और एनालिसिस में, टेक्निकल असिस्टेंस में, यानी कि टेक्निकली रूप से किसी की सहायता करना हो तो उसको भी सपोर्ट करता है, उस कंट्रीज़ को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट स्लाइड। फंक्शंस, अब इसके फंक्शंस डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि वर्ल्ड बैंक के कार्य क्या हैं। वर्ल्ड बैंक जो है
ना सिर्फ वर्ल्ड बैंक बल्कि उसके साथ मिलकर उसकी जो 5 इंस्टीट्यूशंस हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है, कौन कौन से हैं मैं आगे डिस्कस करूँगी, लेकिन एक बार आपको नाम बता देती हूँ। दैट इज़ IBRD, वर्ल्ड बैंक खुद, IBRD, IDA, IFC, मिगा, ICSID। ओके, ये पांचों मिलकर वर्ल्ड बैंक ग्रुप का काम करते हैं और ये पांचों मिलकर ही इनके फंक्शंस हैं, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है एडवांस लोन्स। ये क्या है? एडवांस लोन्स, यानी कि वर्ल्ड बैंक जो है उसका मेन फंक्शन क्या है, मेंबर कंट्रीज जो हैं उनकी मेंबर कंट्रीज जो हैं उनकी गवर्नमेंट या उनकी गारंटी पर प्राइवेट इन्वेस्टर्स को प्रोडक्शन के लिए लोन प्रोवाइड करता है और ये लोन कंट्री के सेंट्रल बैंक के माध्यम से दिए जाते हैं। यानी कि जैसे हमारे देश का सेंट्रल बैंक क्या है, RBI, उसके माध्यम से दिए जाते हैं। और जो ये जो लोन दिए जाते हैं ये या तो शॉर्ट टाइम या लॉन्ग टाइम के लिए भी दिए जा सकते हैं। ये 3 टाइप के लोन प्रोवाइड करता है। फर्स्ट इज़ डायरेक्ट लोन, सेकंड इज़ गारंटी लोन, थर्ड इज़ ज्वाइंट लोन। डायरेक्ट लोन क्या होता है, जो विश्व बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक जो है अपने फंड से, यानी कि उसके पास जो कोष है उसका जो अपना फंड है उसमें से या फिर ओपन मार्केट से लोन लेकर मेंबर कंट्रीज़ को कर्ज पर देता है, मेंबर कंट्रीज़ को क्रेडिट देता है। ओके, डायरेक्ट लोन या कि अपने फंड से या अपने खुले ओपन मार्केट जो है उससे प्रोवाइड करता है। सेकंड है गारंटी लोन। गारंटी लोन क्या होता है, जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, हमने ऑब्जेक्टिव में इस पॉइंट को डिस्कस किया था, प्राइवेट इन्वेस्टर्स क्या है उनको गारंटी देता है कि आप इनको लोन प्रोवाइड करो, मतलब मेंबर कंट्री जो है उनको क्रेडिट पे दिलवा देता है और गारंटी देता है कि अगर प्राइवेट इन्वेस्टर्स को पे करने में नाकाम रहे तो वर्ल्ड बैंक खुद पे करेगा, ये इनको गारंटी देता है, तो इन्हें बोलते हैं हम गारंटी लोन्स। थर्ड है ज्वाइंट लोन। ज्वाइंट लोन क्या होते हैं, वर्ल्ड बैंक जो है अलग अलग कंट्रीज हैं जो मेंबर कंट्रीज, उनमें जो वो मेंबर कंट्रीज है उनमें जो ट्रेड बैंक है उनके साथ मिलकर भी लोन प्रोवाइड करता है। सेकंड फंक्शन है प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस। वर्ल्ड बैंक जो अपने मेंबर कंट्रीज़ को टेक्निकल असिस्टेंस भी देता है और ये जो असिस्टेंस है ये 2 टाइप की होती है, एक तो डेवलपमेंट से संबंधित और दूसरी इकोनॉमीज़, जो उनकी इकोनॉमीज़ हैं, कंट्रीज़ की इकोनॉमीज़ हैं, उनके एनालिसिस और उनके कुछ सुधार के लिए, रिकवरी के संबंधित उनको कुछ सहायता देता है। जो स्पेशलिस्ट हैं उनको टेक्निकली रूप से जो असिस्टेंट चाहिए उनके लिए लोन प्रोवाइड करता है और उनकी सहायता करता है, उनका मार्गदर्शन करता है। थर्ड है इम्पार्ट्स ट्रेनिंग। इम्पार्ट्स ट्रेनिंग क्या होती है, ट्रेनिंग देना। जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके जो अधिकारी हैं, उनके जो ऑफिसर्स हैं, मेंबर कंट्रीज़ की जो ऑफिसर्स हैं उनको प्लानिंग, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पब्लिक फाइनेंस या इकोनॉमिक फंक्शंस के लिए क्या करता है, ट्रेनिंग का मैनेजमेंट भी किया जाता है। इसके लिए अलग से ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाते हैं। 1956 में वर्ल्ड बैंक ने ट्रेनिंग के लिए एक प्रोग्राम चलाया था जिसका नाम था इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना की थी, इसको फॉर्म किया गया था इंस्टीट्यूशन के रूप में, इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन के रूप में। इसमें क्या होता है, वर्ल्ड बैंक की जो मेंबर कंट्रीज है उनको, उनके जो ऑफिसर्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। जो मेंबर कंट्रीज हैं उसमें एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट की हेल्प के लिए क्या करता है वर्ल्ड बैंक, उन्हें लोन प्रोवाइड करता है और उसके लिए अलग से एक फ़ंड बना रखा है, उसका नाम है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ओके, नेक्स्ट है सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। वर्ल्ड में क्या करता है, जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट है उनको भी रिकवर करता है और उन जो अलग अलग जो कंट्रीज हैं उनके बीच में अगर कोई वाद, अगर कोई डिस्प्यूट हो गया है तो वो उन दोनों के बीच में एक मीडिएटर का काम करता है। इसलिए इसका एक ये फंक्शन भी है, वो डिस्प्यूट को
रिकवर करता है। नेक्स्ट है एस्टैब्लिशिंग सब्सिडरी इंस्टीट्यूशंस। सब्सिडरी इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश करना, कौन कौन से हैं वो अभी डिस्कस किए थे, हमने बताए थे मैंने पहले ही, IFC, IDA, मीगा, ICSID, IBRD। ओके। नेक्स्ट है कंडक्ट इकोनॉमिक रिसर्च। वर्ल्ड बैंक क्या है, इकोनॉमिक रिसर्च का भी कार्य कर रहा है। इसने अलग से एक डिपार्टमेंट बना रखा है, और जो अलग अलग कंट्रीज यानी कि जो वर्ल्ड में अलग अलग कंट्री से स्पेशलिस्ट हैं उनको अपॉइंट किया जाता है, और वो जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो रिसर्च करते हैं किस टॉपिक पे। वो होता है हमारा मुख्यतः इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और पॉवर्टी को दूर करना। ओके। नेक्स्ट है प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू वर्ल्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूशन। जो वर्ल्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी कि फाइनेंशियली सहायता देना। कौन कौन से होते हैं वो इनमें से वर्ल्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूशन कौन से हैं, जैसे है यूनिसेफ, यूनेस्को, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और FAO। ओके, ये सभी होते हैं। इनके लिए क्या करता है, फाइनेंशियली उनकी सहायता करता है। आपको फंक्शंस समझ में आ गए होंगे। सिंपल यही है कि उनको ट्रेनिंग देता है, उनको टेक्निकली असिस्टेंस, टेक्निकली सहायता देता है, और वर्ल्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस और उनकी सब्सिडरी इंस्टीट्यूशन जो है, और इकोनॉमिक रिसर्च करता है, सेटलमेंट करता है डिस्प्यूट्स का, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट मेन है, बस याद हो जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, एक बार वीडियो को आप फिर से देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल याद हो जाएंगे, कभी नहीं भूलोगे। नेक्स्ट स्लाइड, अब इसका देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन या इसको बोलते हैं मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ल्ड बैंक या मैनेजमेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। इसमें कौन कौन से आते हैं, 5 पॉइंट आते हैं। बोर्ड ऑफ गवर्नर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, प्रेसिडेंट, और 4th होता है हमारा एडवाइजरी काउंसिल, और 5th होता है हमारी लोन कमेटीज। एक एक को डिस्कस करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है बोर्ड ऑफ गवर्नर। बोर्ड ऑफ गवर्नर कौन होते हैं, बोर्ड ऑफ गवर्नर पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। बोर्ड ऑफ गवर्नर, वर्ल्ड बैंक हैज़ टोटल 189 मेंबर्स विच आर रिप्रेजेंटेड बाय द बोर्ड ऑफ गवर्नर। यानी कि जो वर्ल्ड बैंक के जो 189 नंबर हैं उनको 189 मेंबर्स कंट्रीज हैं उनको रिप्रेजेंट कौन करता है, बोर्ड ऑफ गवर्नर। और बोर्ड ऑफ गवर्नर कौन होते हैं, पॉलिसी मेकर होते हैं वर्ल्ड बैंक के लिए। जनरली द गवर्नर आर मेंबर कंट्रीज मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस और मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट। जो गवर्नर होते हैं वो मेंबर कंट्रीज के किस डिपार्टमेंट से होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट। मीट वंस ए ईयर फॉर एनुअल मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर ऑफ द वर्ल्ड बैंक एंड द IMF। यानी कि जो इनकी मीटिंग होती है वो साल में एक बार होती है। नेक्स्ट स्लाइड, बोर्ड ऑफ गवर्नर इज जनरल काउंसिल। बोर्ड ऑफ गवर्नर क्या होता है, एक जनरल काउंसिल होती है। इसमें 2 गवर्नर होते हैं, एक जो होता है गवर्नर, एक और होता है उसका अल्टरनेटिव गवर्नर, उसका सब्स्टिट्यूट गवर्नर जो बोलते हैं। अगर वो नहीं आए तो अल्टरनेटिव गवर्नर काम करता है। गवर्नर कौन हो सकता है, हो सकता है नहीं, मेंबर कंट्रीज का फाइनेंस मिनिस्टर। और अल्टरनेटिव गवर्नर कौन होता है, RBI गवर्नर। ओके, टाइम पीरियड कितना होता है इनका, 5 साल का होता है, 5 years। द पावर ऑफ ईच गवर्नर वोट इट इन द प्रोपोर्शन टू द फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच कंट्री। यानी कि जितना कंट्रीब्यूशन हमारी कंट्री में है उसी हिसाब से गवर्नर को वोट मिलते हैं। द बोर्ड ऑफ गवर्नर एंजॉयज द फॉलोइंग राइट्स। गवर्नर को कौन कौन से राइट मिलते हैं, फर्स्ट है एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर। अगर न्यू मेंबर कंट्रीज़ को अगर एडमिशन देना है तो कौन करता है, बोर्ड ऑफ गवर्नर। टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप, इनमें जो होते हैं इनके जो वोट लिए जाते हैं, और वोट किस बेस पे होते हैं, उनके फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन पे। जो 189 मेंबर कंट्रीज हैं वो अपनी अपनी वोट के हिसाब से अगले जो मेंबर होगा जिसको एडमिशन करेंगे उन वोट के हिसाब से उनको एडमिशन दिया जाता है। सेकंड है टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप, यानी कि अगर मेंबरशिप को टर्मिनेट करना है तो भी
उनकी वोट के बेस पे किया जाता है। चेंज इन कैपिटल, यदि कैपिटल में चेंज करना है, फंड में चेंज करना है, यानी कि कितना रिजर्व रखना है, कितना देना है, क्रेडिट संबंधित जो भी हैं वो सभी बोर्ड ऑफ गवर्नर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ऑफ बैंक, बैंक की इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन भी किसका काम है? बोर्ड ऑफ गवर्नर का। लिक्विडेशन, अगर लिक्विडेशन करना है यानी कि समापन करना है तो भी बोर्ड ऑफ गवर्नर का। कंप्रोमाइजेज विद इंटरनेशनल एंटिटीज़, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ भी कंप्रोमाइजेज यानी समझौता कर सकता है, ये उसका एक फंक्शंस है। नेक्स्ट है, आपको समझ में आएंगे, एडमिशन करना है, टर्मिनेशन करना है, लिक्विडेशन करना है, चेंज इन कैपिटल करना है, कंप्रोमाइजेस करना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम करना है, तो ये सभी उसके किसके फंक्शन है? बोर्ड ऑफ गवर्नर के। नेक्स्ट स्लाइड, अभी हमने डिस्कस किए बोर्ड ऑफ गवर्नर जो मेन पोस्ट पे होता है, उसके अंडर आते हैं हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कितने हैं? 25 मेंबर्स। 25 मेंबर्स इलेक्टेड बाय BOG यानी कि बोर्ड ऑफ गवर्नर द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं ये मेंबर्स। इन 2010 द नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वाज इंक्रीज्ड बाय 1, सो टोटल नंबर यानी कि 2010 से पहले कितने थे? 24। 2010 में एक मेंबर और ऐड कर दिया गया तो कितने बन गए? 25। 5 लार्जेस्ट शेयर होल्डर अपॉइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स while other member countries are represented by elected executive directors। जो शेयर होल्डर्स 5 लार्जेस्ट, जितने मेंबर कंट्रीज हैं उसमें से जो 5 लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स हैं वो अपॉइंट करते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को, और जो अदर मेंबर कंट्रीज हैं वो इलेक्ट करती हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को। अपॉइंट तो ये करता है कौन? जो मेन, जो पहले जो 5 मेंबर कंट्री जिनके पास ज़्यादा शेयर होल्डर है, यानी कि जिसके पास ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, जिसके पास ज़्यादा वोट हैं, वो इनको अपॉइंट करता है। और जो कंट्रीज है, मेंबर कंट्रीज, वो रिप्रेजेंट करती हैं इलेक्ट के द्वारा, इलेक्शन यानी कि वोट के द्वारा। दे वर्क ऑन द साइट ऑफ बैंक, ये वर्ल्ड बैंक की साइट पर काम करते हैं। दे मीट अप एट लीस्ट ट्वाइस ए वीक टू ओवरसी बैंक बिजनेस लाइक अप्रूवल ऑफ लोन्स एंड गारंटीज, न्यू पॉलिसीज एटसेट्रा। यानी कि ये एटलीस्ट कम से कम वीक में 2 बार मिलते हैं, और ये जो किस तरह काम करते हैं? अप्रूवल ऑफ लोन से संबंधित, गारंटी से संबंधित, और अगर कोई न्यू पॉलिसी बनानी है तो उससे संबंधित। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कितने हैं? 25 अभी डिस्कस किया था। 1 नवंबर 2010 1 नवंबर 2010 1 नवंबर 1 नवंबर 2010 कंसिस्ट ऑफ 25 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। 1 नवंबर 2010 को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कितने थे? 25। और जो लास्ट मेंबर कंट्रीज थी 2010 में जो ऐड हुई वो कितनी थी? जिसका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना वो कौन सी थी? अफ्रीका। इट इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ बैंक एंड एग्जीक्यूटिव वर्क अंडर द डायरेक्शन ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर। इट इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ बैंक, ये जो हैं, ये जो हमारा प्रेसिडेंट, अभी हम 4th पॉइंट डिस्कस करेंगे, उसको ये इलेक्ट करता है, उसको अपॉइंट करता है कौन? डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट को। और जो हमारा एंड द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अंडर द डायरेक्शन ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर, और बोर्ड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं जो बोर्ड ऑफ गवर्नर के अंडर डायरेक्शंस में काम करते हैं। इसके फंक्शंस देख लेते हैं कौन कौन से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के। फंक्शंस ऑफ बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, फर्स्ट है फर्निशिंग ऑफ ऑडिट एनुअल रिपोर्ट, यानी कि जो एनुअल रिपोर्ट है उसको प्रेजेंट करना। ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट एनुअल रिपोर्ट जो उसको फर्निशिंग करना, यानी कि प्रेजेंट करना, प्रस्तुत करना, फर्स्ट फंक्शन इसका यही है। सेकंड है प्रिपरेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव बजट, एडमिनिस्ट्रेटिव बजट जो उसको प्रिपेयर करना।
थर्ड है प्रिपरेशन ऑफ एनुअल रिपोर्ट ऑन द फंक्शंस एंड पॉलिसी ऑफ द बैंक एंड सबमिट टू द बोर्ड ऑफ गवर्नर। ये क्या कहता है, प्रिपरेशन ऑफ एनुअल रिपोर्ट तैयार करता है किस पे, ऑन द फंक्शंस एंड पॉलिसीज ऑफ द बैंक, वर्ल्ड बैंक के जो फंक्शंस और जो पॉलिसीज हैं उससे संबंधित एनुअल रिपोर्ट तैयार करता है और किसको सबमिट करता है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को। इसके फंक्शंस 3 ही हैं मेन। तो फर्स्ट है एनुअल रिपोर्ट को प्रेजेंट करना, सेकंड है एडमिनिस्ट्रेटिव बजट को तैयार करना, प्रिपेयर करना, और थर्ड क्या है, जो एनुअल रिपोर्ट तैयार की उसको गवर्नर के सामने, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को सबमिट करना। नेक्स्ट देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजमेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक में। थर्ड इज प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कौन होता है, वर्ल्ड बैंक का एक ही प्रेसिडेंट होता है, मुखिया जिसे बोलते हैं। वर्ल्ड बैंक ग्रुप प्रेसिडेंट इज जिम योंग किम। अभी फिलहाल कौन है, जिम योंग किम है। प्रेसिडेंट इज सिलेक्टेड बाय बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर ए टर्म ऑफ 5 ईयर। प्रेसिडेंट जो है किसके द्वारा सेलेक्ट किया जाता है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के द्वारा। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से इसको अपॉइंट करते हैं। ही चेयर्स द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और इनका टाइम पीरियड कितना होता है, 5 ईयर का होता है। ही चेयर द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ बैंक। ये क्या करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो मीटिंग होते हैं उसको चेयर्स करते हैं एंड इज रिस्पॉन्सिबल, और मैनेजमेंट से संबंधित बैंक का जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। द वर्ल्ड बैंक ऑपरेट डे टू डे अंडर द लीडरशिप एंड डायरेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड मैनी अदर पीपल लाइक वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर स्टाफ। वर्ल्ड बैंक के जो दिल्ली के जो काम हैं उसके अंडर ये काम करते हैं, लीडरशिप और डायरेक्शन के अंडर। एंड मैनी अदर पीपल लाइक, हाँ देखो समझ में आ गया होगा। वर्ल्ड बैंक जो है किसके अंडर काम करता है, लीडरशिप और डायरेक्शन जो प्रेसिडेंट के होते हैं उसके अंडर काम करता है। उसके अंडर सारे वर्ल्ड बैंक के जितने भी ऑपरेशंस हैं वो किए जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए आपको समझ में आएगा, टॉप पोजीशन पे कौन है, बोर्ड ऑफ गवर्नर। सेकंड पे कौन है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, हमने डिस्कस कर लिया ना। थर्ड है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कौन कौन से, जो उसके जो प्रेसिडेंट तो एक मेन जो प्रधान होता है, जो मेन जो बॉडी होती है उसके रूप में काम करता है। उसके अंडर अलग से डिपार्टमेंट बना दिए जाते हैं। कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं वो, फाइनेंस डिपार्टमेंट, एक्शन डिपार्टमेंट, स्टाफ डिपार्टमेंट, इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट, लॉ डिपार्टमेंट एंड फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन से संबंधित जो भी मामले हैं, सेक्रेटरिएट। ओके, ये सभी किसके अंडर आते हैं, इसके प्रेसिडेंट के फंक्शंस हैं उनके लिए अलग अलग से एक डिपार्टमेंट बना दिया जाता है। ओके, समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। फोर्थ आता हमारा एडवाइजरी काउंसिल। इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है एडवाइजरी काउंसिल क्या होती है, सलाहकार जो होता है हमारा। इट हैज़, इसको डिस्कस कर लेते हैं। इट हैज़ एटलीस्ट 7 मेंबर विच आर अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ गवर्नर। इसके अंडर कितने मेंबर्स होते हैं, कम से कम 7 मेंबर होते हैं जो अपॉइंट किए जाते हैं किसके द्वारा, बोर्ड ऑफ गवर्नर द्वारा। द मेंबर ऑफ दिस काउंसिल आर एक्सपर्ट इन वेरियस सब्जेक्ट। जो ये 7 मेंबर हैं कम से कम, ये किसी ना किसी डिपार्टमेंट में अपने अपने अलग डिपार्टमेंट यानी कि डिफरेंट जो डिपार्टमेंट है उसमें एक्सपर्ट होते हैं। लाइक मान लीजिए जैसे बैंकिंग से संबंधित, फॉरेन ट्रेड से संबंधित, इंडस्ट्री से संबंधित, लेबर, एग्रीकल्चर, या किसी भी डिपार्टमेंट अलग अलग जो है उनमें वेरियस सब्जेक्ट जो है उसमें स्पेशलिस्ट यानी कि एक्सपर्ट होते हैं। ओके, थर्ड है इट हैज़ ए जनरल मीटिंग इन द ईयर। इनकी एक साल में एक बार मीटिंग होती है। दिस काउंसिल एडवाइजेज द बैंक ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स। जो वेरियस सब्जेक्ट्स हैं उन पर ये अपनी एडवाइस देता है, अपनी सलाह देता है। समझ में आ गया होगा। एडवाइजरी काउंसिल में कितने मेंबर होते हैं, 7 मेंबर होते हैं कम से कम। और कौन इनको अपॉइंट करता है, दैट इज़ द बोर्ड ऑफ गवर्नर। और ये अपने अपने यानी कि वेरियस सब्जेक्ट जो उनमें एक्सपर्ट होते हैं और उनकी मीटिंग एक बार साल में एक बार होती है। फिफ्थ है ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट का
फिफ्थ पॉइंट है लोन कमेटी। लोन कमेटी जो होती है, जो लोन प्रोवाइड करती है, जो कमेटीज बना रखी हैं वो, द कमेटी इज़ प्रिपेयर्ड टू सैंक्शन द लोन्स टू मेंबर कंट्रीज प्राइवेट अंडरटेकिंग्स। यानी कि ये जो कमेटी है, ये मेंबर कंट्रीज वह प्राइवेट अंडरटेकिंग्स जो हैं, ये जो कमेटी है ये मेंबर कंट्रीज और जो प्राइवेट अंडरटेकिंग्स या जो उनको उपक्रम जो बोलते हैं, उनके लोन के लिए सेंसेशन करने के लिए बनाई जाती है। और ये कमेटी, समझ में आ गया होगा, प्रिपेयर टू सेंसेस टू लोन द मेंबर कंट्री प्राइवेट अंडरटेकिंग्स, यानी कि ये कमेटी मेंबर कंट्री जो प्राइवेट अंडरटेकिंग्स हैं उनके लोन के सेंसेशन यानी कि स्वीकृत करने के लिए बनाई जाती है। सेकंड है द कमेटी स्क्रूटनाइज द क्रेडिट एंड रिपोर्ट ऑन सुटेबिलिटी ऑफ लोन। ये जो कमेटी है स्क्रूटनाइज करती है, यानी कि उसकी छानबीन करके सूटेबिलिटी के लिए अलग से एक रिपोर्ट बना कर रखती है। ओके, क्रेडिट एंड रिपोर्ट ऑन द सूटेबिलिटी ऑफ लोन, यानी कि कमेटी जो है अच्छे से छानबीन करके उसकी सूटेबिलिटी के सब्जेक्ट से रिलेटेड रिपोर्ट तैयार करती है। ओके, नेक्स्ट है द रिपोर्ट इज़ गिवन टू द बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। जो ये रिपोर्ट है ये किसको प्रेजेंट करनी पड़ती है? बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। और जो बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो रिपोर्ट तैयार करते हैं वो किसको प्रेजेंट करनी पड़ती है? बोर्ड ऑफ गवर्नर। ओके, आपका क्लियर हो गया होगा। देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड। द वोटिंग पावर, ये उसके कुछ और पॉइंट हैं अलग से। द वोटिंग पावर ऑफ ईच मेंबर कंट्री इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ शेयर इट होल्ड्स। ये हमने डिस्कस किया था कि जिसके पास जितने शेयर्स हैं उतने ज़्यादा वोट होंगे, जिसका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगा उतने उसके पास वोट्स होंगे, यानी कि जिसके पास ज़्यादा उसके पास वोट भी ज़्यादा। ओके, हायर फाइनेंशियल ये भी यही पॉइंट, हायर फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन द हायर वोटिंग पावर। अगर आपका फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है तो आपके पास वोटिंग पावर भी ज़्यादा होगी। 2010 रिफॉर्म इंक्रीज द वोटिंग पावर डेवलपिंग कंट्रीज नोटिबली चाइना। ये चाइना ज़्यादा था। अब देख लेते हैं आगे, क्रिएट इंडिया डेवलपमेंट फॉर्म, इसके कुछ अलग से पॉइंट हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं। क्रिएट इंडिया डेवलपमेंट फॉर्म इन 1995। 1995 में क्या गया, एक जो डेवलपमेंट के लिए या फाइनेंशियल हेल्प के लिए या फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट के लिए एक अलग से फॉर्म बना दिया गया, दैट इज़ द क्रिएट इंडिया डेवलपमेंट फॉर्म इन 1995। सेकेंड है वर्ल्ड बैंक इज़ अबाउट ग्रोथ। वर्ल्ड बैंक क्या है? कंट्रीज़ की ग्रोथ से रिलेटेड है, जो मेंबर कंट्रीज है उनके ग्रोथ से रिलेटेड है। वर्ल्ड बैंक आल्सो गिव्स इंटरेस्ट फ्री लोन्स टू पुअरेस्ट कंट्री, जो बहुत ही ज़्यादा गरीब देश हैं, यानी कि जो क्या बोलें, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको क्या करता है? इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड करता है, यानी कि बिना ब्याज के लोन देता है। वर्ल्ड बैंक जो है वो पैसा कहाँ से लाता है? फंड्स कहाँ से रेज करता है? बोरोइंग थ्रू इश्यू ऑफ बॉन्ड्स को इश्यू करके ये बोरोइंग्स लेता है। नेक्स्ट स्लाइड, वर्ल्ड बैंक ग्रुप में कौन कौन से आते हैं? 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं। ये ऑप्शंस में पूछ ले जाते हैं, कोई भी ऑप्शन देगा ये नहीं है पूछ के। ओके, देख लेते हैं अब। वर्ल्ड बैंक ग्रुप इज ए फैमिली ऑफ 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट वेल नोन डेवलपमेंट बैंक इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड बैंक में, जिसे डेवलपमेंट बैंक के नाम से जानता है, इसके अंदर वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो उसकी फैमिली, जो उसमें 5 इंस्टीट्यूशंस हैं, 5 ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो कौन कौन सी हैं? बैंक इज़ बेस्ड इन वाशिंगटन डीसी, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी यूएसए। और 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन से हैं? IBRD, IFC, IDA, ICSID, मीगा। ओके, आगे एक को डिस्कस करेंगे, एक बार फिर देख लेते हैं। देखिए वर्ल्ड बैंक ग्रुप में क्या था, हमने क्या? IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट।
ये क्या है, आईडीए क्या है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। आईएफसी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। मीगा क्या है, मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट एजेंसी। और आईसीएसआईडी क्या है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। इंडिया इन सभी की मेंबर है, इंडिया इन सभी का मेंबर है, लेकिन सिर्फ आईसीएसआईडी यानी कि जो सेटलमेंट डिस्प्यूट है, जो इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स है, इसका ये मेंबर इंडिया नहीं है। ओके, आपको क्लियर हो गया होगा। आगे नेक्स्ट वीडियो में इनके हर एक अलग अलग को हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, और पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।